हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। उम्मीद है कि सब बढ़िया चल रहा होगा, अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो एग्जाम से पहले एक और सुपर फास्ट टेस्ट हम करेंगे। 10 मिनट का आपके पास समय है और टॉप 51 एमसीक्यूज के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहता है लास्ट में कमेंट करके बता दीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं। वीडियो को लाइक कर देना ताकि एग्जाम से पहले पहले में और भी ज़्यादा टेस्ट है वो सुपर फास्ट टेस्ट हम कर सकें। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं इस टेस्ट का और बाकी सभी का, तो टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ये नाम सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का आपका स्कोर कितना है। टॉप 50 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं। पहला है कि बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। यानी 1544 में शेरशाह सूरी मालदेव के बीच में जो युद्ध हुआ था, राव कल्याणमल ने सहायता की थी। अगला है कि सर टॉम स्रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को कहाँ पर दिया था। सर टॉम स्रो राजस्थान में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी जो मैगजीन की दुर्ग में यानी अकबर के किले में अजमेर में इनकी मुलाकात हुई थी। अगला है कि मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी। तो राव चंद्रसेन ने। मारवाड़ के माणा प्रताप भोला बिसरा राजा वी समर्थी शासक जिन्हें हम कहते हैं, माणा प्रताप के अग्रगामी माणा प्रताप के पद पदस्थ कहलाते हैं। एक आपका ठीक है। अगला है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में हराया था और खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गए थे। अगला है कि किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया था। फरजंद की उपाधि दी थी आमेर के राजा मानसिंह प्रथम को, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल एकमात्र शासक भी थे। अगला है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक हुआ था और यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान सबसे ज़्यादा थे। अगला है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध है वो कौन सी नदी से है। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में है, आर सी अग्रवाल ने खोज की थी और कांतली नदी के किनारे पर है। बी आपका सही आंसर। अगला है कि किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं आड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर में है। धूलकोट कह दीजिए, आघाटपुर कह दीजिए, सी आपका सही है। अगला है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर है। अगला है कि कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा के किस शिल्पी के द्वारा करवाया गया था। तो ये मंडन के द्वारा किया गया था, शिल्पी मंडन थे। कुंभा ने निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ जो है वो है राजसमंद में, जिसकी सबसे लंबी प्राचीर है 36 किलोमीटर की। अगला है कि उष्मा के अच्छे चालक कौन से इनमें से। तो उष्मा के अच्छे चालक हैं सिल्वर और कॉपर, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि पृथ्वी अपने एक्स पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। ये तो आप सभी को याद होगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो किन किन को मिलकर बनती है। तो बी आपका सही आंसर है। तो याद रखें, बहुत बार आता है कि मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से नाम याद रखेंगे। अगला है कि सन्यासियों की सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं। सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं हमीदुद्दीन नागौरी को, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि किस विटामिन की कमी से अस्थि विकृत हो जाती है। अस्थियां विकृत जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन डी की कमी से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से एक्रिय गैस कौन सी है। एक्रिय गैस बतानी है तो हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, यानी ये सभी गैस है वो एक्रिय गैस है, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि राजस्थान के वो कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, जिन्हें जहां पीर या जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। तो महमूद गजनवी ने युद्ध किया था गोगोजी के साथ, तो राइट आंसर आपका 1 है। अगला है कि मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग कौन सा है। तो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पर बनता है, यानी डी आपका सही है। अगला है कि धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है। धींगा गणगौर है मेवाड़ की उदयपुर की प्रसिद्ध है। अगला है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, तो राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि ऐतिहासिक दुर्ग कुंभलगढ़ राजस्थान के किस जिले में है। कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने और ये राजसमंद में बना हुआ है, डी आपका सही आंसर। अगला है कि नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में आता है।
तो राजस्थान के कौन से प्रांत में? तो उत्तराखंड में है, बी आपका सही है। अगला है कि बिनोटा क्या है? बिनोटा है दूल्हा दुल्हन की जूतियों को कह देते हैं, यानी डी आपका सही आंसर। अगला है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो इनमें से ताप्ती नदी नहीं बनाती, बाकी तो सभी नदियां बनाती हैं। अगला है कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? एक क्वेश्चन तो ये कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने, और 1897 में, बी आपका सही है। अगला है कि गौतम बुद्ध जी को निर्वाण स्थल कहाँ पर, यानी उनको मृत्यु कहाँ पर प्राप्त हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, तो राइट आंसर आपका बी आपका सही आंसर है। अगला है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पर है? ओजोन परत है वो समता मंडल में, यानी बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है, और मोलेला गांव जो है ये राजसमंद में है। अगला है कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो कुंभा के 4 नाटकों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग है, बी आपका सही आंसर। अगला है कि वह नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के ग्रासिया जाति के द्वारा किया जाता है और सिरोही में किया जाता है, आबू क्षेत्र में धीमी गति से। तो वाला नृत्य है जो ग्रासिया जनजाति का है। ग्रासिया जनजाति ज़्यादा सिरोही में निवास करती है, तो वहीं पर किया जाता है धीमी गति से। अगला है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी अन्य राज्यों के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा झालावाड़ की लगती है, और सबसे कम सीमा लगती है बाड़मेर की। अगला है कि राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? वर्तमान में टोटल 5 हो गई है। पहली बाघ परियोजना है वो रणथंभौर है, सवाई माधोपुर में, सी आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है झाड़ोल में, झाड़ोल है उदयपुर में, बी आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई है 692, और उसका 80% है वो राजस्थान में है, यानी 550 किलोमीटर राजस्थान में है। अगला है कि राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं चंबल नदी को, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। हालांकि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगला है कि मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहते? गोराधाय को, और गोराधाय ने किसको पाला था? तो अजीसी को, अजीसी जिन्हें हम कान का कच्चा शासक भी कहते हैं। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति कहाँ पर रहती है? तो राजस्थान में ग्रासिया जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है सिरोही में, और सिरोही के बाद में उदयपुर में है, तो उदयपुर सिरोही एक आपका सही आंसर है। अगला है कि राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाने की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1915 में, और उत्पादन शुरू हुआ था 1917 में लाखेरी में, और लाखेरी है बूंदी में, यानी सी आपका सही है। अगला है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर बना हुआ है भारत में? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में, या नवाबों की नगरी में। और आप बता दीजिए कि राजस्थान की नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? अगला है कि राइजोबियम क्या है? राइजोबियम क्या है? एक जीवाणु है, यानी राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि किण्वन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किण्वन की खोज की थी लुई पास्टर ने, यानी एक आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितने? लोकसभा की सीटें 10 है, 25 है। 10 है राज्यसभा की, यानी संसद में टोटल है 35 सीटें। अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बता दीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी डी आपका सही आंसर है। अगला है कि निम्न में से किस पौधे का तना खाया जाता है? तो इनमें से कौन से पौधे का तना खाया जाता है? तो क्या आलू का तना खाया जाता है? यानी सी आपका सही उत्तर है। अगला है कि फड़ चित्रण के लिए विश्वविख्यात कौन सा है? फड़ कला के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा, और शाहपुरा है भीलवाड़ा में, आप जानते होंगे। और आसींद जहाँ पर स्वाई भोज का मेला बढ़ता है। अगला है कि हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ युक्त विग्रह स्थित कहाँ पर है? यानी दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है? तो सालासर हनुमान जी का मंदिर है, जो कि चूरू में है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है ये, जहाँ पर बाल रूप की पूजा होती है। ठीक है जी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं? आदित्य है, भास्कर है, दिवाकर है, मधुकर नहीं है, यानी डी आपका सही आंसर। अगला है कि विजय स्तंभ कहाँ पर है? विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, और 1437 में कुंभाजी ने सारंगपुर के युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। 9 मंजिली इमारत है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है, और तीसरी मंजिल पर अला लिखा हुआ है। अगला है कि बिश्नोई संप्रदाय के गुरु किसे माना जाता है? अभी बिश्नोई संप्रदाय के गुरु किसे माना जाता है? झामू जी को, जाम्बेश्वर जी को, जिनको विष्णु जी का अवतार मानते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं, एक आपका सही है। और अगला है कि उमेद भवन कहाँ पर बना हुआ है?
उम्मीद भवन बना हुआ है जोधपुर में, ठीक है। तो आपने इन 50 में से आपका स्कोर क्या है, कितने क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने सही किए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रात को डेली 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डेली ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, सभी पीडीएफ इस टेस्ट की और बाकी के जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सभी की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लीजिए, या फिर ये नाम आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, या फिर चैनल के अबाउट में अगर आप जाएंगे या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि एग्जाम से पहले पहले हम अच्छे से एक बार और अच्छे से इन सभी का रिविजन कर पाएँ। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।